सबसे जो प्रथम सत्र था छात्रों का था, उनका सर था कि एक तो ये जैसे अदर साइड के जो हम लोग के स्टूडेंट हैं, तो इंडिया से बाहर के, नेपाल से हैं, कुछ बच्चे बाहर से भी आते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए और सब। उसके लिए सर यूआईएन जब लोग भरते हैं तो उसमें आधार ही मैंडेटरी है। तो आधार के ना होने की वजह से उनके यूआईएन भरने में बहुत समस्या आती है। उनका अपना कोई आइडेंटिफिकेशन यहाँ इंडिया का होता नहीं है। उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ भी नेपाल के हैं और अदर कंट्री के हैं, तो उनके लिए हम लोग यूनिवर्सिटी में बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है अलग से। नई बात बताई, इस पर हम लोग का ध्यान गया ही नहीं, तो इस पर निश्चित रूप से विचार करके समाधान निकालना पड़ेगा। सर मैं ये सारे बिंदु जितने आपसे चर्चा हो रहे हैं, सारे बिंदु नोट हो रहे हैं और मैं सारे बिंदु आपको रिटर्न में प्रोवाइड करूँगा। सर एक समस्या और है, तो सत्र 2006 से प्राइवेट महाविद्यालयों की फीस रिवाइज नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी की फीस तो रिवाइज हो गई है, कई बार हुई है, एग्जाम फीस और सारे फीस रिवाइज हुए हैं, पर महाविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम की अभी भी वही 3000 और 4000 फीस चली जाती है। मिनिमम ठीक है, मिनिमम फीस में कैंपस को चलाना और अच्छी सैलरी दे पाना, अच्छे टीचर रखना, ये सब जो आज नैक जो मांग रहा है कि नैक की ग्रेडिंग कराना है, तो उनको जो इंफ्रा चाहिए वो सब प्रोवाइड कर पाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो फीस का रिवाइज जो है होना जरूरी है विद्यालय स्तर से, बल्कि शायद शासन स्तर से ही होता है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय स्तर से थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो सत्र 2006 से 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, फीस रिवाइज नहीं हुआ। मैं इस विषय को जो है, जो हायर एजुकेशन की जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनसे बात करके इस संबंध में जो है कुछ समाधान देने की कोशिश करूँगा। ये फीस बढ़ाने का जो प्रश्न है, ये शायद विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये शासन द्वारा ही डिजाइन होता है और ये पूरे प्रदेश स्तर पर लागू है। तो इस संबंध में मैं पता करूंगा क्या किया है। सर लेकिन विश्वविद्यालय स्तर से थोड़ा लिखा पढ़ी और होगी तो एक वहाँ पे बात जाएगी और वहाँ पे कुछ काम शुरू होगा इस पर। ठीक सर, इसके अलावा सर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के प्रबंधन का अनुरोध है कि कम से कम सभी जिलेवार जो है प्रबंधकों की एक मीटिंग आप अवश्य लिया करें, जिसमें सारे प्रबंधक उपस्थित रहें, आपसे व्यक्तिगत अपनी बात रख सकें। तो हमारे विश्वविद्यालय, चूँकि विश्वविद्यालय में 90% संख्या सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट की है और 10% में गवर्नमेंट कॉलेज है, तो 90% को वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो बाकी लोगों को है। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इसमें देखिए, जब 90% सेल्फ फाइनेंस बोर्ड में है, तो इसका मतलब कि शिक्षा का जो भार है प्रचार प्रसार का, वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के ऊपर ही है। तो निश्चित रूप से सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को प्रमोट करना ये हम लोग सभी का दायित्व है और शायद पूरा प्रदेश सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के प्रति ऋणी है, क्योंकि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को प्रमोट करना है। वहाँ के टीचर्स की जो समस्या है, छात्र की जो समस्या है, मैनेजमेंट की समस्या है, सब पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सबका समाधान निकालना है। सर इसी क्रम में एक समस्या और है, ये यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है अपना, तमाम चूँकि 8-10 जिले विश्वविद्यालय में आते हैं, तो सभी प्रबंधकों के कुछ एम्प्लॉई हैं, कुछ अध्यापक हैं जो विभिन्न कामों से यूनिवर्सिटी आते हैं, उनको रुकने की बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए विश्वविद्यालय का जो गेस्ट हाउस है, मिनिमम चार्ज पर कम से कम विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं या उनके जो स्टाफ हैं, उनके लिए आवंटित करने की व्यवस्था की जाए। मिनिमम एक पेमेंट हो, उसको बुकिंग करा लें, वो वहाँ रुक सके। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, छात्र तो नहीं कर सकते, छात्रों से क्या बोलते हैं, शिक्षक जो अनुमोदित शिक्षक हैं, अगर वह विश्वविद्यालय के कार्य से विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनको
जो न्यूनतम चार्ज है गेस्ट हाउस का वो उसको देते हुए उनको आवंटित हो सके। सर ये एक डिमांड है, आप जरूर पूरा करेंगे इसको। कई वाइस चांसलर्स आए, उनसे रखा गया, लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई और आप उदार दिल के हैं, आप जरूर पूरा करेंगे। सर 90% सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, तो उनका कहीं विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं है। कम से कम 5 बिस्वा जमीन कहीं आवंटित कर दीजिए, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिल करके अपना एक भवन तैयार कर लेगा और हम लोग जो हमारे अध्यापक आते हैं, जो हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, हम उनके रुकने की, खाने की सब व्यवस्था वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। हमें विश्वविद्यालय कैंपस में कहीं 5 बिस्वा जमीन आवंटित हो जाए, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन हो, क्योंकि हम लोग की भागीदारी है उसमें, और समस्याओं से बहुत जूझना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के बाहर तमाम जहाँ रहना पड़ता है, तो ये हम लोग की मीटिंग के लिए विश्वविद्यालय में तमाम समन्वय बन जाएगा उससे। काफी विचारणीय प्रश्न है ये। विश्वविद्यालय इस समय जमीन को लेकर के इतना अभाव हो गया है कि हम लोग उससे प्रभावित हो गए हैं। लेकिन ये प्रश्न इतना अच्छा ऐसा 8 कॉलेजों में फैला हुआ है विश्वविद्यालय का, जितने भी कॉलेज है, तो मैनेजमेंट के लोग आते हैं तो उनको ठहरने के लिए जगह चाहिए प्राप्त जरूर। तो मैं इस प्रश्न को जो है कार्यक्रम में रखूंगा। बिल्कुल सर, कि विश्वविद्यालय के पास जैसे ही अगर जमीन उपलब्ध हो तो हम उसमें से आप लोगों को सर आपसे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और नहीं, मैं इस पर विचार करूंगा और कार्यक्रम में डिस्कस करूंगा और कहाँ पर भूमि उपलब्ध हो सकती है, पहले इस पर विचार करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और सर जब तक ये ना हो तब तक के लिए कहीं एक ऑफिस का स्पेस ही ऊपर लगा दिया है, कम से कम जैसे सेंट्रल बैंक के साथ ऊपर कई ऑफिस खुले हुए हैं, एक ऑफिस का स्पेस भी उपलब्ध कर दिया, कोई कॉमन रूम टाइप का, यस, जहाँ पर भी आप लोग जो है आधा 1 घंटा जो भी समय है वहाँ बैठ करके अपनी जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर सकेंगे। जी ये तो ठीक है, धन्यवाद सर। सर कोविड के बाद एक स्टूडेंट हमारे कोविड में नहीं रहे, कुछ के गार्जियन नहीं रहे, तो ये अन्य विश्वविद्यालय में सुविधा है, AKTU में है। AKTU से हर विद्यार्थी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। वो स्टूडेंट फंड एक उन्होंने रेज किया हुआ है और शिक्षकों को भी, कुछ शिक्षकों की भी ऐसे कैजुअलिटी हुई तो उनको भी दिया है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे सर एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरे जाते हैं उनकी फीस में कुछ अमाउंट बढ़ा लिया जाए, लेकिन हमारे सारे स्टूडेंट का विश्वविद्यालय स्तर पर इंश्योरेंस जरूर रखा जाए। एक तो इंश्योरेंस की मांग है, हर बच्चे, हर जो अनुभवी शिक्षक हैं उनका, साथ में प्रबंधकों का भी, और उसके अलावा उनके लिए कुछ अगर उनके घर में कोई कैजुअलिटी होती जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है, उनकी शिक्षा में ब्रेक हो रही है, उसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से कुछ सहायता मिल सके। अभी हम लोगों ने जो है पुअर बॉयज फंड कुछ इस तरह का प्रपोजल बनाया है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि एडमिशन तो ले लेते हैं, एक सेमेस्टर की फीस दिए, दूसरे सेमेस्टर की फीस दिए, तीसरे चौथे या 5वें नहीं दे पाते हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, या दुर्भाग्यवश पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं कि उनकी आगे की पढ़ाई जो है नहीं हो पाती है, इसलिए कि वो फीस नहीं दे पाते हैं, या परीक्षा फीस नहीं दे पाते हैं, परीक्षा नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये विचार किया है कि कुछ जब बच्चे फॉर्म भरते हैं उसी समय कुछ पुअर बॉयज फंड के नाम पर कुछ फीस ले लिया जाए, तो ऐसे बच्चों की मदद कर सकेंगे जो बच्चे वास्तव में गरीब परिवार से हैं या किसी दुर्घटना के शिकार हो गए परिवार के लोग, तो फीस ऐसे बच्चों की फीस जो है उस फंड से हम लोग मीट आउट कर सकेंगे। सर उसका एप्लीकेशन के लिए एक लिंक अपने वेबसाइट पर ही रहे, जो बच्चा उससे पीड़ित हो वो अपना आवेदन खुद ही उसे आवेदन तो करना पड़ेगा, तो आवेदन ऑनलाइन ही कर दें और उसको डायरेक्ट जो है। इस बार हम लोगों ने कुछ फंड जो है ईयरमार्क किया है अपने विश्वविद्यालय के स्रोतों से लिमिटेड छात्रों के लिए, तो
ऐसे गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी डिग्री अधूरी हो रही है, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए। लेकिन इसको हम लोग इस फंड को जो है बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए प्रत्येक छात्र से ही परीक्षा फॉर्म भरते समय कुछ मिनिमम जो है ले ली जाए, जिससे कि उससे जो फंड जनरेट होगा उससे हम गरीब बच्चों को मदद कर सकें। धन्यवाद सर। अभी है लेकिन वरीयता नहीं है, मतलब उनको बहुत सबसे लास्ट में उनको याद किया जाता है, तो उनको भी चांस मिले, वो भी आगे बढ़ें और उनको भी कम से कम मौका मिलेगा। हमारे शिक्षकों को भी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के कार्यप्रणाली के बारे में मालूम होगा, वो भी आगे बढ़ सकेंगे। और सर इसी के साथ एक अनुरोध और भी है कि सेल्फ फाइनेंस के अध्यापकों को पीएचडी कराने में गाइड भी बनाया जाए, जो उनमें थोड़ा मानक टाइट कर दिए जाए। देखिए मैंने बताया था, ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है जी। सेल्फ फाइनेंस के जो टीचर हैं उनको जो है सुपरवाइजर बनाने के लिए हमने इस बार जो है विज्ञापन में भी दिया है। हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है 20 साल से चल रहा है, तो अभी तक नहीं थे तो सुपरवाइजर, उनको इस बार सुपरवाइजर बनाया गया है, जहाँ पर पीजी क्लासेस चलते हैं जी। और वो उनके पास पर्याप्त अनुभव हो गया है, और जो 2-3 रिसर्च पेपर जो है लिखे हैं, एक मिनिमम मानक बनाया गया है, जो लिखे हैं उनको हमने सुपरवाइजर बनाया है। इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, पूरे हर कॉलेजों पर करेंगे। बिल्कुल सर, इससे हमारे समय लगेगा, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन सर इससे हमारे शिक्षकों का कि हमें चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन करावे उनका कोई नुकसान नहीं, नुकसान, क्योंकि अगर आप कहीं भी हमारे कॉम्पिटेंसी में कमी है, अगर किसी टीचर में और सुपरवाइजर बन गया तो उसके साथ जो छात्र अगर छोड़े उनका नुकसान होगा, इसलिए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सर विश्वविद्यालय ने नैक आपका विजन भी है कि लोग सारे महाविद्यालय नैक से आच्छादित हो। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अनुभवों की कमी है, उसमें एक बची हुई टीम चाहिए। तो उसके लिए सर आपसे अनुरोध है कि आपके यहाँ IQAC का जो बना हुआ है उसमें कुछ ऐसा हो कि प्रत्येक कॉलेज जो मतलब हम आवेदन करें नैक के लिए, तो हमें कुछ हम फीस जमा करना है उसके लिए, और विश्वविद्यालय से 2 प्रोफेसर कोई अलॉट हो जाए जो हमें आकर के यहाँ पर गाइड कर सकें, और मतलब हम उस लेवल पे आ जाएं, फिर हम नैक अप्लाई कर सकें। इस संबंध में हमने बात किया है और IQAC को जिम्मेदारी भी दिया है कि जो भी कॉलेज आपसे संपर्क करते हैं या इससे पहले जो है उनको कहा है कि वर्कशॉप करने के लिए, जिससे कॉलेजों को पता लगे, और जो कॉलेज अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, अभी नैक ने PEC का कॉन्सेप्ट किया है, पहले प्रोविजनल वो ज़्यादा ईजी है, तो उसके संबंध में अभी ऑनलाइन जो है काफ़ी जानकारी दी गई है। तो आप लोग उसके माध्यम से आगे बढ़े, और हमारे यहाँ प्रोफेसर फारूक जमाल ये देख रहे हैं, तो मैं उनसे अभी कहूँगा कि एक आप लोगों से साथ जो है एक ऑफिशियल उनको ऑर्डर हो जाए, तो वो तो आने के लिए तैयार है। हम लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क कॉलेजों में जाएंगे और एक ऑनलाइन सभी कॉलेजों के साथ मिलकर के भी एक प्रोग्राम करना चाहेंगे, और हमें चाहेंगे कि इस 2022 से पहले कम से कम 10 कॉलेजों का तो इस तरह का एक्रेडिटेशन होना चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, हम लोग पिछले सालों से प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लगभग 70% कंप्लीट कर लिया है, अभी कुछ बस बचा हुआ है, वो कर लें तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे इसके लिए। टीचर PhD होना चाहिए, जबकि AICTE का नॉर्म्स है कि MBA में जैसे लोग टीचर रोल लेते हैं, तो MBA में MBA ही पढ़ा सकता है, मास्टर डिग्री ही एलिजिबल है, और विश्वविद्यालय में पता नहीं क्यों PhD मांगा जाता है, जबकि इसमें कोई शासनादेश नहीं है। BCA में भी MCA PhD मांगते हैं, और MBA में भी BBA में भी MBA PhD मांगते हैं। तो BCA में MCA PhD मिलना बहुत टफ है, और इससे जो है टीचर्स को हम अनुमोदन नहीं करा पा रहे। इसके पहले हमारे सुमित श्रीवास्तव जी MCA थे, अप्रूवल हो चुका है, इसके पहले विश्वविद्यालय में MCA पे ही अप्रूवल होता रहा है, पर ये पता नहीं क्यों, जबकि इसमें कोई शासनादेश नहीं है, ये बाबू स्तर पर ही फाइलों को घुमा दिया जाता है। तो इस पर भी दिशा निर्देश मैं इस संबंध में पता करूँगा पहले जी।
हमें लगता है कि कुछ यूजीसी और मनोज दुबे प्रबंधक हैं, उनका कुछ प्रश्न है। स्वतंत्र पोषित कॉलेज के जो सीनियर शिक्षक हैं उनको शिक्षक चयन हेतु विषय विशेषज्ञ नियुक्ति में उनका भी नाम आए विषय विशेषज्ञ नामित करने के लिए। इस संबंध में कोई शासन से दिशा निर्देश है? अच्छा, जो रेगुलर टीचर है, जी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हों, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हों या विश्वविद्यालय के हों, जी, उन्हीं में से ही फाइनेंस को बना दी। लेकिन जहाँ तक एग्जामिनर बनाने की बात है उसमें तो वो हो सकता है, लेकिन अभी एक्सपर्ट इंटरव्यू लेने के लिए एक्सपर्ट अभी नहीं होगा। नहीं, शासन से है वहाँ से अगर इसके लिए हम लोग शासन में पैरवी करेंगे। मनोज जी, आपको शासन में पैरवी करना पड़ेगा इसके लिए, और हमारा एसोसिएशन जो है शासन में पैरवी करेगा। किया जाएगा। उन्होंने यह प्रोग्राम रखा और मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा। मुझे बहुत खुशी होती है छात्रों के बीच में आकर के, अपने शिक्षकों के बीच में आकर के, प्रबंधन तंत्र के बीच में आकर के मैं माननीय श्री मिश्री लाल वर्मा जी का के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप इंजीनियर साहब पीएन वर्मा जी हमेशा उत्साहित रहते हैं और इनसे कभी बात करता हूँ तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मुझे ऊर्जा की कमी होती है तो इनसे बात करके मैं पूर्ति कर लेता हूँ। मैं अपने सभी छात्रों और शिक्षकों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग को देखते हुए कि हम लोग अपने जीवन में सफल हो सकें। Sir, a very good afternoon. This is a new pharmacy department in the university campus. So it is feasible. Is it feasible to provide the affiliation to other private or self-finance institutions by the RML? I think so. Yes, sir. So I think it is possible to give affiliation to our self-finance college if they are interested to start the pharma course. If we apply for the RML for the affiliation and pharmacy is the technical program, so under the AICTE, we have to go for the technical university also. So how we can apply for the RML? No. If you have approval from the, if you have approval, then you can give the affiliation. So thank you very much, sir.